क्या बनेगा, आटस्य से वृद्धि कर देंगे। ठीक है, ऐ ध अंत, इस प्रकार हमारा रूप बन गया। तो अतो गुणे सूत्र से पर रूप एक आदेश कर देंगे। ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने एद धातु के लोट लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम एद धातु के लंग लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, कौन से लकार के? लंग लकार के। आइए सर्वप्रथम इसके रूपों को देख लेते हैं। आपके सामने एक तालिका बनी हुई है, इसमें इसके रूप दिए गए हैं। एधत, एधेताम, एधंत, एधेथा, एधथा, एधेथाम, एधध्वम, एधे, एधावही, एधामही। ठीक है, ये 9 रूप हैं इसके। तो इन रूपों की सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए एक मुख्य सूत्र आता है आड़ जादी नाम। ठीक है, आड़ जादी नाम सूत्र क्या कहता है? लुंग, लंग और लिंग लकार के परे रहने पर आजादी अंग रूप को 8 का आगम हो जाएगा। अब एक सूत्र आता था लुंग, लंग, लिंग, क्ष्वड उदात्त सूत्र से 8 का आगम करते थे हम। तो ये 8 का अपवाद सूत्र है। ठीक है, 8 को बांध कर 8 का आगम होगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी सिद्धि को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा रूप है ऐधत। ऐधत में धातु कौन सी है? एद धातु है। भुआदेव धातु से धातु संज्ञा लस्य ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य सूत्र से कर्तार्थ में लकार का विधान कर दिया। अब लकार कौन सा है? लंग लकार है। अब इसका विधायक सूत्र कौन सा है? अनद्यतने लंग। कौन सा है? अनद्यतने लंग। अब लंग लकार हो गया। लंग लकार होने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहेगा? ल। अब जब ल शेष रहेगा तो अलंत्यम से गय की उपदेश या जनुनासिक से अ की तस्य लोप से लोप तंगानावात्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा, क्योंकि ये आत्मनेपद धातु है। ठीक है, तो हमारे पास एद प्लस ल शेष रह गया। तिपादि प्रत्ययों में त प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा? त। तिप तस जी शिप थस्थ मिप वश मस तक तो प्रश्मीपदी प्रत्यय हैं और ता ताम झ था सा ध्वम इड वही महिंग ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। तो हमारी धातु आत्मनेपदी है, तो यहाँ पर त प्रत्यय आ गया। एद प्लस त। ठीक है, उसके पश्चात सप करेंगे। कर्तरी सप से सप का भी अशेष रहेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये प्रारंभ के जो कार्य है ना आत्मनेपद संज्ञा तक, ये सभी सिद्धियों में समान चलेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो तिपादी प्रत्ययों से परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। यहाँ पर त के स्थान पर आताम, झ, आथ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वही, मही, इस प्रकार प्रत्यय बदलते रहेंगे। फिर उसके पश्चात भी सपादी कार्य चलते रहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सपादी कार्यों के पश्चात जब हम आते हैं तो मैंने आपको बताया था लुंग, लंग, लिंग, क्ष्वड उदात्त सूत्र से 8 की प्राप्ति है यहाँ पर। क्योंकि कौन सा लकार है? बताइए, लकार कौन सा है? चलो मैं दिखाई देता हूँ। लकार हमारा लंग लकार है। तो इसमें लंग लकार भी आया वह लुंग के बाद लंग। तो इससे 8 की प्राप्ति को बांधकर 8 आजादी नाम सूत्र से 8 के स्थान पर 8 आगम होगा। आद्यंत उटकितो से आदि में, तो 8 एधत हमारा ये रूप बन ही रहा है। अब जब 8 का हमारे पास आशेष रहेगा, ठीक है, तय का लोप कर देंगे। फिर उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो आटस्य सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि हो जाएगी आ और ए में तो ऐ बन जाएगा, तो ऐधत हमारा रूप हो जाएगा।
क्या बन जाएगा, ऐधत रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऐधेताम, ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रारंभ का कार्य समान चलेगा, तिपादी प्रत्ययों में आताम प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आता प्रत्यय, आताम। आताम प्रत्यय के पश्चात शपादी प्रत्यय आ जाएंगे, सबका शेष हमारे पास क्या रहेगा, एध आताम, इस प्रकार रूप शेष रह जाएगा। ए को हम ए ध में मिला देंगे तो एध आताम। लुंग लंग लिंग अक्षर उदात्त से अट की प्राप्ति को आड आजादी नाम सूत्र से आठ आगम करेंगे, इसको बांध कर तो आद्यंत तौटक की तौ से आदि में, तो आठ एध आताम, इस प्रकार रूप बन जाएगा। उसके पश्चात आठ के ट का लोप कर देंगे, आटस्य से वृद्धि कर देंगे तो ऐध आताम, इस प्रकार बन जाएगा। आतोंगित से आकार के स्थान पर, आताम के आकार के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब जब ई आदेश हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा, ई आदेश हो जाएगा तो ई के ये का लोप कर देंगे लोपो वयोरवली से, तो एध ई ताम, आद गुणे से गुण कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा एध ताम। इसी प्रकार एधंता है, प्रारंभ के कार्य तो समान चलेंगे ही। साथ ही एक मुख्य सूचना है, यदि आप को सिद्धियां समझ में नहीं आ रही और किसी रूप की सिद्धि को समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना परिचय लिखकर व्हाट्सएप पर भेजें, जिससे हम आपको भी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल कर सकें। आइए इसी कड़ी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो तिपादी प्रत्ययों में झ प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है, झ। झ प्रत्यय को झो अंत सूत्र से अंत आदेश कर देंगे, बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। अठ को बांधकर आठ का आगम करेंगे। ठीक है, आठ का हमारे पास आशेष रहेगा। ठीक है, अब जब आशेष रहेगा तो क्या बनेगा, आटस्य से वृद्धि कर देंगे। ठीक है, ऐ ध अंत, इस प्रकार हमारा रूप बन गया। तो अतो गुणे सूत्र से पर रूप एक आदेश कर देंगे तो ऐधंत, अ प्लस अ आमने सामने ना, तो ऐधंत हमारा रूप बन गया। आज के लिए इतना ही, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। ठीक है, अगली वीडियो में हम एधथा आदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ।